देख रहे हो, की पॉइंट्स लिखी हुई है। यानी आज आप पढ़ेंगे की पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्यों बनाया जाता है? क्यों की पॉइंट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका पूरा का पूरा पोएम आपका क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, आ जाओ। और ये पद्धति मैंने शुरू करा ताकि बच्चों को कोई कठिनाई कभी ना हो। ठीक है, आ जाओ। पहला है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज बाय वॉल्ट व्हिटमैन। कंपोज का मतलब होता है लिखा गया, रीटन। तो जो प्रोज लिखते हैं तो रिटन लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कंपोज्ड लिखते हैं। मतलब लिखना ही होता है इसका मतलब। मतलब गद्य लिखेंगे तो राइट हो जाता है, कविता लिखेंगे तो कंपोज हो जाता है। तो ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कविता का नाम है ना यार, ये किसने लिखा? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा। पूछ देगा हु इज द राइटर, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? तो वॉल्ट व्हिटमैन इज द पोएट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ही वॉज बॉर्न, पैदा कब हुआ था जी? 1819 में पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 1819 में पैदा हुआ था। और इनका देहांत क्या हो गया था? 1892 में। 19 और 92, बस 9 है, इसको 2 बना दिया गया। यानी 1800 रहेगा और 92, 9 में 2 लग जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 1992। 1892 में मर गए और ये 1819 में पैदा हुए थे। ठीक है, ये जो कवि है ना, ये कैसे थे? इंडिविजुअलिस्टिक थे। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिवादी। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवादी। वे अन्य लोगों की नकल के बजाय अपने तरीके से सोचना और काम करना पसंद करते हैं। यानी व्यक्तिवादी इंसान वह होता है जो दूसरे का नकल नहीं करता, वो अपनी सोच, अपनी समझदारी से काम को अंजाम देते हैं। उसे कहते हैं व्यक्तिवादी, उसे कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक? अच्छा, कहां के इंडिविजुअलिस्टिक पोएट थे, लिटरेरी फिगर थे? अमेरिका का थे। किस देश के थे ये? अमेरिका के थे। ही वॉज द, है ना, पोएट ऑफ अमेरिका। ही इज कॉल्ड पीपल्स पोएट। इनको कहा जाता है जन कवि। इनको क्या कहा जाता है? जन कवि। जन कवि यानी जन जन की कवि। जन मानने वाला है लोग, लोगों की कवि। यानी इंग्लिश में इनको अमेरिका का जन कवि कहा जाता है। हिंदी में भी बहुत सारे जन कवि हमारे, जैसे कबीरदास को लोग जन कवि बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कबीरदास हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो हर इंसान को प्रभावित करता है, हर आदमी के जुबान पर रहता है। हाँ, कबीरदास की बात सुने की हो, मैंने क्या कहते हैं, कबीरदास कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आपना आजा मेरे साथ। यही बात होता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। इस तरह से बातें वो लोग करते रहते हैं। ठीक है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे वो सुख काहे को, दुख काहे को होए। ये सब बातें कबीरदास की है जो हर आदमी मुंह पर रहता है, जुबान पर रहता है। उसी तरह से ये भी थे जन कवि। ठीक है, तो जन मतलब होता है व्यक्ति, मनुष्य, जनता। जनता की कवि थे, मैंने हाई फाई नहीं थे, बड़े लोगों की कवि ये नहीं थे। बिफोर राइटिंग पोएम्स, कविता लिखने से पहले वो काम करते थे एज ए कारपेंटर, यानी बढ़ई के काम करते थे। किसका काम करते थे? बढ़ई का काम करते थे। प्रिंटर यानी छापा मशीन में काम करते थे, छापने का काम करते थे। टीचर, पढ़ाने के भी काम करते थे। ठीक है, और साथ में साथ एडिटर का भी काम करते थे। एडिटर मतलब संपादक, संपादक का काम करते थे। और एक वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब होता है मदद करने के लिए निःशुल्क रूप से अपना समय और सेवा प्रदान करना। यानी कोई भी सेवा करने के लिए पैसे ना लेना, हाँ, उसे कहते हैं स्वयं सेवक। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी की सेवा करे, इसके एवज में कोई पैसा की जरूरत उसको ना पड़े, उसे कहते हैं स्वयं सेवक। उसकी अंग्रेजी होती है वॉलंटियर। तो ये वॉलंटियर थे
है ना। और इन्होंने सेवा दिया नर्स के रूप में। नर्स मतलब सेवा करने वाला। नर्स जो होता है ना वो सेवक होता है। ये लेडी के लिए भी यूज होता है और जेंट्स के लिए भी यूज होता है। लेडी होगा तो उसको भी नर्स, और जेंट्स होगा उसको भी कहते हैं हम लोग नर्स, यानी जो मरीज का सेवा करता है ना, उसीलिए। ड्यूरिंग सिविल वार, और ये कब सेवा किए, है ना, गृह युद्ध के समय। सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, या जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तब इन्होंने क्या कहते हैं ये काम किया। कौन वाला काम किया, वॉलंटियर वाला काम किया, स्वयं सेवक का काम किया। कब किया, सिविल वार में किया, यानी गृह युद्ध के समय। वर्ड मीनिंग याद हो गया, गृह युद्ध एक वर्ड मीनिंग मिल गया, वॉलंटियर मिल गया, एडिटर संपादक वर्ड मीनिंग मिल गया, प्रिंटर छापने वाले एक वर्ड मीनिंग मिल गया, हाँ कारपेंटर बढ़ई का वर्ड मीनिंग मिल गया। तो सब वर्ड मीनिंग याद भी रखा करा करो। ऑल द पोएम्स ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन आर कलेक्टेड, जितनी भी कविताएं हैं इनकी, जो भी कविता इन्होंने लिखा एक बुक में कलेक्टेड है, और बुक का नाम क्या है, लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास नाम की बुक में ये संग्रहित है, कलेक्टेड है, उसी में इकट्ठा किया गया है। यानी ये भी कविता जो आप पढ़ रहे हो ये कहां से लिया गया है, लिव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, ठीक है। विच वॉज पब्लिश्ड, जो पब्लिश हुआ था 1855 में। कब पब्लिश हुआ था, 1855 में। कौन सा, लिव्स ऑफ ग्रास। पूछ देगा कब पब्लिश हुआ था, 1855 में, ठीक है। इनकी और भी एक किताब है, हाँ, जिसका नाम है अनदर वर्क। दूसरा नाम क्या है, ड्रम टैप। ड्रम टैप, क्या नाम है, ड्रम टैप, हाँ, ड्रम टैप्स, ये दूसरी किताब है। इनकी दो किताबें हो गई, ड्रम टैप्स और लिव्स ऑफ ग्रास। ड्रम टैप्स, लिव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, लिव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है जो इनके नाम पर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ए गॉप, कितने बड़ा लड़नी। द प्रेजेंट पोएम इज लिरिक। आवाज से दांत चिया पूछ देगा व्हाट इज द लिरिक, तो किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा लिरिक। अरे हिंदी आसान है, हिंदी में लिखी। आप साइंस पढ़ते हो, चाहे कॉमर्स पढ़ते हो, चाहे आर्ट्स पढ़ते हो, हिंदी में नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो। बहुत सारा विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़ता है, हिस्ट्री इंग्लिश में, ज्योग्राफी इंग्लिश में, पोल साइंस इंग्लिश में, अकाउंट्स इंग्लिश में, साइंस टोटल इंग्लिश में। वो कैसा लड़का होगा, देखो तुम कैसा लड़का होगा। तो कोशिशें नहीं कर रहे हो। अच्छा, लिरिक मतलब होता है भावनात्मक गीत, जो भावना से भरा हो। छोटा होता है लेकिन उसमें इमोशन होता है। इमोशनल सॉन्ग इज कॉल्ड लिरिक। स्मॉलर वन एंड फुल ऑफ इमोशंस। जितने भी सॉन्ग होते हैं मूवी में वो सारे लिरिक्स होते हैं। मूवी के जितने भी गाने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिरिक्स होते हैं। इसलिए अगर पोस्टर देखोगे तो उसमें लिखा रहता है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट का मतलब जो उस लिरिक को लिखा है, उस गाना को लिखा है, उसे कहते हैं लिरिसिस्ट, ठीक है। तो लिरिसिस्ट का मतलब क्या हो गया, भावनात्मक गीत। जो आप गाना सुनते हो फिल्म में, क्या भावना ही तो है। रो रहा हूं मैं, सुन रही हो ना, ये भावना है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये भी तो भावना ही है। तुम ही हो, ये भी भावना ही है। तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो, ये भावना ही तो है। तो ये भावना गीत होता है, छोटी होती है लेकिन भावनात्मक होता है। ये कविता पढ़े तो भावना था कि नहीं, इसके अंदर भावना था, ठीक है। तो ये कौन सा कवि है, ये कविता है, ये प्रेजेंट पोएम क्या है, लिरिक है। पूछ देगा लिरिक है, सोनेट है कि इपिक है कि एलेजी है कि पैस्टोरल, बहुत सारा पूछता है। तो आपको याद रखना चाहिए लिरिक ऐसा ही है, ये भावनात्मक गीत है, अपने बारे में बात करता है। जो आदमी अपने बारे में बात करता है वो लिरिक होता है, दूसरे के बारे में बात करता है वो ऐतिहासिक हो सकता है ना, इपिक हो सकता है, महाकाव्य हो सकता है। जैसे आपने रामायण देखा, रामायण में किसके बारे में चर्चा की गई है, राम के बारे में। रामचरित्र मानस, राम के चरित्र के बारे में बात करी गई है। Am I right? तो राम के बारे में बात हो गया, वो पर्सनल नहीं हो सकता, वो तो राम के बारे में बात हो गया ना यार, रामचरित्र मानस। लेकिन ये क्या है, अपने बारे में बात करते, उसको बोलते हैं इपिक। एक होता है सोनेट, 14 लाइन की कविता होती है, वो 14 लाइन में ही लिखता है, वो सोनेट होता है। एलेजी होता है, हाँ, ELEGY होता है एलेजी। एलेजी का मतलब मृत्यु गीत, मरणों उपरांत लिखी जाती है। ये सब कविता का टाइप होते हैं। तो अभी हम लोग कितना पढ़ेंगे, मात्र लिरिक।
सुन लिया सोनेट 14 लाइन वाला। इपिक होता है, जो ऐतिहासिक कहानी होता है, उसमें इतिहास के कोई फिगर के बारे में बात किया जाता है। जैसे रामचरितमानस की बात कर दिया, रामायण महाभारत की बात कर दिया, ये सब क्या है, इपिक है। ठीक है। द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। इस कविता का स्पीकर कौन है? स्पीकर मैंने बोलने वाला, बोल कौन रहा है इस कविता में, बोल कौन रहा है? ये वाल्ट व्हिटमन बोल रहा है। आपने एक स्टोरी पढ़ा द आर्टिस्ट, उसमें बोल कौन रहा था? राइटर बोल रहा था कि एक लड़का था जिसका नाम सेबी था, वो राइटर बोल रहा था ना, राइटर बोल रहा था। आपने क्या पढ़ा? मैंने क्या कहते हैं वो एपिटाफ पढ़ा, तो एपिटाफ में कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। ठीक है, कवि बोल रहा है, यानी जो लवर है वो बोल रहा है। तो इसमें भी कवि ही बोल रहा है। पूछ देता है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, तो लिखेंगे पोएट इज स्पीकर ऑफ द पोएम, या वाल्ट व्हिटमन इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। ठीक है, तो ये हो गया 7 तक। हो गया ना। 8 देखिए, द पोएट वॉज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कवि क्या है? बहुत नेचर का बहुत लवर है, नेचर से प्यार करता है। इसलिए वो लास्ट वाला लाइन देखे हो ना, ये वाला, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। लास्ट में लाइन लिखा है कि मैं नेचर को विदाउट चेक, मैं नेचर को चेक नहीं करता या डिस्टर्ब नहीं करता। नेचर को मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। नेचर जैसा ओरिजिनल है वैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूं, है ना। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी नेचर में अपना एनर्जी होता है, अपना ताकत होता है, अपनी शक्ति होती है उसके अंदर। मैं उसके शक्ति को कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है। पानी है, पानी बह रही है, उसकी अपनी एनर्जी है, पानी की अपनी एनर्जी है। तेज होगा तो बहा के ले जाएगा, नहीं तेज होगा तो तुम्हारे पैर को धोएगा, साफ करेगा, तुम उसमें नहा सकते हो। लेकिन बहुत तेज बहाव होगा तो तुम उसमें नहा नहीं सकते, तुम बह के चले जाओगे। ठीक है। तो मैं नेचर को देखता हूं, नेचर को ऑब्जर्व करता हूं, मैं रोकने की बात नहीं करता। ठीक है। पेड़ है, अपने हिसाब से फल रहा है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसी में उसकी महानता है। हम उसको काट कर छोटा नहीं कर रहे हैं, उसमें नया नया चीज जोड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने मॉडर्न में जो देखते हो, पेड़ को है ना, मैंने उसको मैंने काट कर नया पौधा लगा दिया जाता है उसके अंदर। जैसे एक अमरूद है जो छोटा छोटा फड़ता है लेकिन मीठा होता है, एक अमरूद है बड़ा बड़ा होता है जो बहुत खट्टा होता है। दोनों को क्राफ्टिंग कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो फल निकलेगा बड़ा भी होगा और मैंने मीठा भी होगा। ठीक है। एक भैंस है जो दूध देती है बड़ा, बहुत सारा गाय दूध देती है छोटा। भैंस और गाय को दोनों मिला दे, जर्सी टाइप के हो गया, तो दूध की क्वांटिटी बढ़ गई और क्वालिटी गाय वाला हो गया। इस तरह से हम लोग नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है। आपको अपन को बॉडी बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के दवाई हम लोग यूज करते हैं, सहज नहीं। जैसे आप लोग मुर्गा खाते हो, ये मुर्गा में क्या होता है, एक प्रकार का दवा डाला जाता है ना, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जिससे मुर्गा है ना जो मैं 2 महीना 3 महीना में डेवलप होगा, वह 10 दिन में डेवलप हो जाता है। क्योंकि जितना जल्दी डेवलप हो उतना जल्दी पैसा मिलेगा नहीं मेरे भाई। अब 4 महीना लग जाएगा उसको डेवलप होने 1 किलो को बनने में, और ये 10 दिन में 1 किलो का बन जा रहा है, तो कौन फायदा है? धड़ाधड़ सुई डालता है उसके अंदर, इसलिए उसके ग्रोथ हार्मोन्स उसके अंदर। नेचर के साथ डिस्टर्ब कर रहे हो कि नहीं? और वही चीज तुम भी खा रहे हो, वही चीज तुम भी खा रहे हो, तो वो तो दवा का असर उसके अंदर है, बॉडी के अंदर। तुम खाओगे तो तेरे अंदर भी तो होगा ही ना होगा। आज का जमाना देखते हो, पहले गाय भैंस का दूध बछड़ा दूध पीता था, उसके बाद उसमें से दूध हम लोग निकाल लेते थे। अब सुई से दूध निकलता है, बछड़े का दूध भी आया नहीं जाता। अगर 1 किलो बछड़ा दूध पी लिया तो 50-55 रुपये का घाटा लग जाएगा। तो 1 रुपये का सुई है, गाँठ देते हैं भैंस और गाय में, और दूध अपने आप आग लग जाता है। तो वो जो हार्मोन है वो तो दूध में भी तो जाएगा ना मेरे भाई, तो आपकी तबीयत तो खराब होगी। तो नेचर का साथ डिस्टर्ब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसलिए नेचर के साथ मैं डिस्टर्ब नहीं करता, नेचर जैसा है ओरिजिनल मैं लेता हूँ। ठीक है। इसीलिए ये बात कहा कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अरे आई कुछ बात समझ में? ही इज ओरिजिनली लिव्ड 74 ईयर्स। ओरिजिनल वो 74 साल जिया, लेकिन कविता में उन्होंने क्या वर्णन किया है? 37 ईयर्स। कंफ्यूजन मत होना, उनका उम्र 74 साल थे, 74 साल जिए, लेकिन कविता में यूज किया है कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ। और मैं परफेक्ट हेल्थ में हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं परफेक्ट हेल्थ में ही डेथ को उपलब्ध हो जाऊंगा। ऐसी फीलिंग से
तो हम लोगों ने 9 पॉइंट को डील देखा। अब इस 9 पॉइंट के आधार पर मैं आपको वो क्वेश्चन ला के देना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चंस पहले सालों में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस कविता से जुड़ा हुआ। इस साल भी पूछे गए हैं, वो मैं ऐड नहीं किया, वो क्वेश्चंस मैं ऐड करके फिर आपको मैंने ऐप पर अपलोड कर दूंगा। जब ये अपलोड होगी तो उसमें 2024 की क्वेश्चंस लगी हुई रहेगी। ठीक है, तो आओ हम लोग वो क्वेश्चंस को देखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया?